बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योगी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री से जिस आसन में मिले हैं वह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद से बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसको लेकर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उसमें यह दिखता है कि किस तरीके से जेडीयू बीजेपी के सामने झुक चुकी है और बीजेपी धीरे धीरे करके क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर रही है। यह उसकी झलक है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए झुक रहे हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के सामने सरेंडर कर रही है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि अगर अदब और सम्मान के लिए झुकना गलत है तो इसे गलत नहीं माना जाएगा। हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़े लिखे होने का परिचय दिया है और एक सम्मान दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। खास करके शराबबंदी में उनके लोग गुमराह कर रहा है, जबकि वो हर जगह लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब से, और वो दबाव बनाता है एसपीडीएम वहाँ पे जाके दबाव बनाता है कि साहब आप कहो कि बीमारी से मरे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इनको प्रशासन के पदाधिकारी गुमराह कर रहे हैं। पहले ये बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी लगता है इनको और सशक्त होने की। अभी हरिभूषण ठाकुर है बीजेपी के, सल्तनत जैसा मतलब राज्य चल रहा है। इनके परिवार के एक सदस्य थे, जमीन का विवाद था। अभी एक विधायक की बात आप क्यों कर रहे हैं? सभी विधायक जानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी बिल्कुल किसी की बात नहीं सुन रहे, कोई सम्मान विधायकों का नहीं करते, कोई बात नहीं सुनते। निश्चित तौर पर इस एनडीए के कार्यकाल में हम भी मानते हैं कि प्रशासन के पदाधिकारी ज्यादा ही उनका दिमाग चढ़ा और वो कोई चिंता सरकार का और विधायकों का नहीं कर रहे हैं, जो कि विकास के लिए वादा हो रहा है। नीतीश कुमार ने प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, काफी ज्यादा वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार काफी ज्यादा झुक गए। जिस जेस्चर में मिले हैं वो जेस्चर पूरा वायरल हो रहा है। असल में इस बात को समझिए कि वो एक अलायंस पार्टनर के साथ हैं और जिसमें उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या बल जो जनता दल यू की है वो कम है, तो अलायंस पार्टनर होने के नाते वो अपना सोचते रहते हैं। ये तो बात मैंने बहुत पहले भी कही है और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ जिस तरह से रहती है, जिस तरह व्यवहार करती है और जिस तरह का दबाव बनाती है, और वो क्षेत्रीय पार्टी को खा जाती है। यह बात जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। आप समझ रहे हैं, ये बात जितना जल्दी उनको समझ में आ जाए वो बेहतर है। रीजनल पार्टीज को भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रक्रिया और प्रकृति खा जाती है। तो उस सिलसिले जेडीयू समझना नहीं चाहती है कि समझ नहीं रही है? जेडीयू समझ भी रही होगी और समझना चाहती है कि नहीं चाहती वो तो उनसे पूछे, लेकिन वो समझ रही है इन सब चीज़ों को। पहले भी वो मिल चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं था। हाँ, ये आश्चर्य का विषय तो हो सकता है, लेकिन बहैसियत अलायंस पार्टनर के और बहैसियत अब आज के दिन में उनके पास सीटें कम हैं, तो यह कारण उनको समझ में आता है। अच्छी पार्टी निशाना सजा रहा है कि नतमस्तक हो गए, स्ट्रांग हो गए, इन तरह की बातों का सरेंडर मोड में है। जिन लोगों का भारतीय सभ्यता और संस्कार से कोई रिश्ता ना हो, वो तहजीब और अदब और एहतराम को कोई भी नाम और शक्ल दे दे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय हमारे नेता मुख्यमंत्री ने जो मिलने का और अभिवादन का, उस अभिवादन में जो अपनी शाइस्तगी और एहतराम और अदब का परिचय दिया है, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। वो लोग क्या जाने जो भारतीय सभ्यता, तहजीब और एहतराम से किसी को मतलब नहीं है। अगर एहतराम का नाम दंडवत है, अदब का नाम दंडवत है, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को बचाने का नाम दंडवत है, तो मैं चाहूँगा कि विपक्ष के लोग बतावें कि उनकी कौन सी संस्कृति और कौन सी सभ्यता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे।
स्वदेश वाणी।